हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आइयो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी आज कैसी रहने वाली है, क्या फील करने वाले हैं, कैसा लग रहा है उन्हें आपके बिना, सुना सुना जहाँ। आई डोंट नो वाई मुझे एक गाना याद आ रहा है, क्योंकि मुझे रात को मैसेजेस आए, कुछ चैनल मैसेजेस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो जस्ट आई फील, छन से जब टूटे कोई सपना, जग सुन सुन लगे, जग सुन सुना, कोई रही न जब अपना, जग सुन सुन लगे, जग सुन सुना, तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की। अब देखते हैं कैसी एनर्जी है, बिकॉज मुझे मैसेजेस तो यही आए हैं कि एनर्जी बहुत नेगेटिव है। आपके पार्टनर लिटरली बहुत परेशान हैं आपके लिए, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कांटेक्ट में हो तो शायद बातें होती होंगी, लेकिन नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। एक सेकेंड, ये मैसेज ज़रा क्लोज कर दूँ, नहीं तो ये बजता रहेगा। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी कैसी है। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय राधे राधे। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है, क्या फील कर रहे हैं। माय गुडनेस, इतना गुस्से में, हे भगवान। टावर, डिस्ट्रैक्शन, डेथ, थर्ड पार्टी के साथ। देखो डियर, मैंने कहा ना, मेरे को एनर्जी चैनलाइज हुई थी कि आपके पार्टनर बहुत बुरी कंडीशन में है, और सेम कार्ड्स भी यही बता रहे हैं, और बहुत गुस्से में बता रहे हैं आज मेरे कार्ड करे। देखो बंदा बहुत परेशान है थर्ड पार्टी के साथ, एंडिंग चल रही है। एंजल फिर मुझे बताइए, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। मजाक नहीं, ओनली फॉर रीडिंग्स। एंजल्स प्लीज कम एंड हेल्प मी। सन विद एम्प्रेस, ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर का। शनि ऑलरेडी वक्री हो रहे हैं, तो ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हैं। एंजल्स और बताएं क्या है एनर्जी। हाई प्रेस्टिस, मेरे यूएस के पार्टनर की इस समय की एनर्जी क्या है। द एम्प्रर्स तो आ गए। द हैंगमैन विद द हर्मिट, डिस्ट्रैक्शन नहीं आया तो हैंग आ गए, विद हर्मिट की एनर्जी है। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? आई डोंट नो, प्रॉपर वे में दिखना चाहिए कार्ड्स को। कार्ड नहीं दिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ एरीज, लियो, कैंसर, वर्गो, यस वर्गो स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे ही साइन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, साइन सारे ही आ जाएंगे। नंबर जो इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर, 20 नंबर्स, 18 नंबर्स, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स एंड 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपके बर्थ डेट में हो सकते हैं या आपकी उसमें हो सकते हैं। साइन सारे ही हैं डियर। अब मैं स्पेशली बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो ये सारे ही साइन हैं डियर। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है। गुस्सा, ईगोइस्टिक बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट, लोगों को डोमिनेट करना। गुस्सा उनका बहुत ज़्यादा हाई है, इमोशन भी हाई है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका गुस्सा हाई हो रहा है बहुत ज़्यादा। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, अपने इमोशन जो है ना उनके, वो ईगो में कन्वर्ट हुए हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपसे दूर होकर के वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी समय से अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, समाज सोसाइटी के चक्कर में दूर हो, या आप दोनों के रिलेशन के बीच में फादर, फैमिली, ये वो दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें कंप्लीटली आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं। इमोशनली प्यार बहुत फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, बिकॉज़ इमोशनली मैंने कहा ना, प्यार के साथ गुस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंसान को इंसान से दूर है तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ 2 तरीके की एनर्जी आ रही है, एक तो ये, और एक अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ू हैं और नेम फेम वाले हैं, तो उनका ईगो डाउन होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसा होगा जिनको उनकी लाइफ में
नेम फेम है तो नेम फेम में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं कि मैं अपना नहीं सकता समाज सोसाइटी के चक्कर में, तो ये चीज़ें उनकी ख़त्म होने वाली हैं। उनके ऊपर कुछ डिवाइन इंट्रोकेशंस होगा। एम्प्रेस को लेकर के एनर्जी है, हाई प्रेस्टेस है, तो जो भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा। आपके पार्टनर काफ़ी समय से हैंग थे किसी थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पर्सन के साथ, या किसी भी चीज़ में स्टक थे जिसकी वजह से वो आपसे काफ़ी समय से बात नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज़ें ब्रेक और होंगी और आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलेंगे। एनर्जी का फ्लो यही बताता है कि अब आपके पार्टनर इमोशनल और प्रैक्टिकल, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इमोशनली हो को ऐड करेंगे। ऐड ऑन कैसे होगा? जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पाने को तरसता है ना, तो वो अपना एक रुद्र रूप दिखाता है कि मतलब अब मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, चाहे गुस्से में, चाहे कैसे भी करके। तो इस तरीके का इमोशन आपके पार्टनर के होने वाले हैं कि इमोशन में गुस्सा आना। जब फायर और वाटर मिलते हैं ना, तो क्या होता है डियर, इमोशन में अगर जिद मिल जाए, आपने देखा है ना कि एक इमोशनली इंसान होगा, सीधा होगा, जब तक दुनिया उसे परेशान कर रही है तब तक तो वो परेशान होगा, लेकिन जब उसके अंदर वो जिद आ जाएगी अब मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर का रुद्र रूप देखने को पड़ेगा। अगर आपसे नाराज़ हैं तो आएँगे, गुस्सा आपको भी देखने को पड़ सकता है। एनर्जी थोड़ी-सी हैवी है बिकॉज़ यहाँ एम्परर की एनर्जी है, राहु। राहु क्या करता है? राहु हमेशा रूल रेगुलेशन को तोड़ने का काम करता है। राहु हमेशा वो चीज़ें करता है जो ब्रेकिंग हो, अनब्रेकेबल हो। तो यहाँ चीज़ें हो सकती हैं। हम टैरो से देखते हैं क्या होने वाला है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएँ क्या है, एम्परर्स क्यों आए हैं करंट एनर्जी में? एम्प्रेस क्यों आए हैं करंट एनर्जी में? मैंने कहा ना, फाइट, बहुत ज़्यादा फाइट, लड़ाई झगड़े, क्योंकि फाइट बहुत होनी है। आपके पार्टनर बहुत समय से शांत थे, इमोशनली डाउन थे, समझ नहीं पा रहे थे, सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे थे, थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ वो चीज़ें रूल ब्रेक होंगे। अब उनके माइंड में यही आएगा कि मुझे अब कुछ भी करके इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े रिप्रेजेंट करता है कि लड़ाई झगड़े आपके पार्टनर कर सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच में समाज, सोसाइटी ये चीज़ें हैं तो रूल रेगुलेशंस टूटेंगे। आपके पार्टनर की फ़ादर से बहुत लड़ाई हो सकती है। अगर आपके पार्टनर फ़ादर हैं या आपके पार्टनर के फ़ादर हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है। और अगर वो जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आपको बताएँगे यार मेरी एकदम से बॉस से लड़ाई हो गई, मेरा मूड ख़राब है। इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। बिकॉज़ वो इरिटेट हो रहे हैं, आपसे दूर हैं तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं। उन्हें अपनी लाइफ़ में समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ? क्योंकि आपके साथ उनके कनेक्शन है, वो छोड़ना आपको भी नहीं चाह रहे हैं और उस जगह भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। एंजल सन का कार्ड क्यों आया है? इतने हिम्मत दे दो एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। बारिश के मौसम होता है ना तो मेरे कार्ड थोड़े से ऐसे ही हो जाते हैं। सन विथ मैजिशियंस, अथॉरिटी। मैंने कहा ना आपके पार्टनर के नेम फेम में कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा जॉब में, काम में ये चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में आना चाहते हैं। इस कुछ छोटी गलतियाँ हो सकती हैं आपके पार्टनर की। गुस्से में कुछ कदम उठाएँगे क्योंकि आपको हासिल करना है। पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत स्लो एनर्जी में थे, अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, अपनी लाइफ़ में बहुत व्यस्त थे। उन्हें लगता था कि चलो सब कुछ हो जाएगा, काम को सँभालना, ज़िम्मेदारियों को सँभालना। अब वो ज़िम्मेदारियों को नहीं देखना चाहते हैं। अब वो कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिससे उन्हें लगे कि उनकी लाइफ़ सही हो, उनकी लाइफ़ में खुशियाँ आएँ, उनकी लाइफ़ में सेलिब्रेशन आए, उनकी लाइफ़ में अच्छाई आए। बिकॉज़ दूसरों का कर के इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया है। पहले आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे ना, अब वो सोर्स की एनर्जी में आ रहे हैं और यहाँ मैजिशियन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपनी लाइफ में खुद कुछ करना चाहते हैं। काफ़ी समय तक बिज़ी रहे हैं, सब लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इतना कुछ किया है, फैमिली को देखना, घर बनाना, घर में फादर्स को देखना, ज़िम्मेदारियों को देखना, समाज सोसाइटी को देखना। अब वो चीज़ें वहाँ से निकलेंगी। अब आपके पार्टनर कुछ ऐसा कदम उठाएँगे जो सडनली होगा और उसमें वो किसी की सलाह नहीं लेंगे। जो भी होगा वो अपने दिल से सुन कर के जल्दी से लेंगे और वो अपने खुद ही करेंगे। किसी से सलाह नहीं लेना, किसी से बात नहीं करनी, बच हरकतें खोली
थोड़ी ऐसी होंगी लाइक इनोसेंस वाली। होता है ना कि एक इंसान सोच समझ के कदम नहीं उठाता, सोच समझ के कदम नहीं उठाएँगे, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे कि पीछे क्या होगा, क्योंकि बहुत कुछ वो ऑलरेडी पीछे बहुत कुछ कर चुके हैं। अब उन्हें लोगों के लिए नहीं करना, अब उन्हें अपने लिए करना है। अब वो अपनी सेल्फ देख रहे हैं कि मेरी किस चीज़ में है, मेरी ग्रोथ क्या है, मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, मैं क्या करूँ जिससे मुझे खुशी मिले। यहाँ तो देखो ना, उसे खुशी ही नहीं मिल रही है, दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। तो यहाँ खुशी नहीं मिल रही है, इंसान कर के थक गया है। अब वो अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहते हैं और वो कुछ हरकतें करना चाहते हैं। यहाँ ये चीज़ें हो सकती है, डे ड्रीमिंग हो सकती है, वो आपके लिए भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मजिशियन का कार्ड भी बताता है कि इंसान अपनी लाइफ को सही करना चाहता है। तो मून इतने इमोशनली क्यों हो रहे हैं एंजल्स, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं मेरे यूएस के पार्टनर, इतने इमोशनल, इतने सारे कार्ड्स मत दिया करो एंजल्स, ओनली 1 या 2 प्लीज। इल्यूजन विद लवर्स, यहाँ से भी मून का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि आप तक पहुँचा कैसे जाए। सबसे पहले तो यहाँ से हटा जाए, क्योंकि जो भी उनकी लाइफ में धुंध कर रहे हैं, जो भी लोग नेगेटिव हैं, वो उनको रिलीज़ करना चाहते हैं। आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राज़ी नहीं हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। आपके पार्टनर सबको देख कर के और कुछ शांत सोच के, मैंने कहा ना लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे कर्मा हैं आपके पास लाइफ, आपके पार्टनर के पास लाइफ के, क्योंकि आपके पार्टनर स्टक हैं। सबके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, इमोशनल बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको सडनली कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। और आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोग भड़काने वाले हैं, तो आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, अब वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। एंजल्स बताएं हाई प्रेस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड ऑल इन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं एंजल, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। जस्टिस, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में फैमिली इशू में, फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। उनके कोई चाइल्ड हो या वो किसी के बच्चे हैं, बहुत तरीके की एनर्जी होती है डियर। तो यहाँ आपके पार्टनर की लाइफ में किसी ने अगर कुछ भी स्पेल वर्क यूज़ किया है या कुछ भी किया है, तो माँ शक्ति वो सारी नेगेटिव एनर्जी को आपकी लाइफ से हटाना चाहती हैं। जजमेंट का कार्य है, जजमेंट वही होगा जहाँ प्रे की गई है। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रे किया है, बहुत ज़्यादा मांगा है, तो यहाँ आपकी प्रार्थना सुनी गई है। और यहाँ आपके पार्टनर अगर सिचुएशन में स्टक हैं, आप मैरिड हो और आपके बच्चे भी हैं, आप प्रे कर रहे हो ईश्वर से बहुत ज़्यादा कि भाई मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, तो यहाँ माँ शक्ति आपके रिलेशन को सेव करती हुई दिख रही हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और रिलेशन आगे बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी रिलेशन में। जजमेंट है, कर्मा अगर आपका एसोसिएट है आपके पार्टनर के साथ, तो ये रिलेशन बहुत आगे जाएगा। अगर कर्मा एसोसिएट, डिपेंड करता है कि कर्मा कैसा है आपके पार्टनर के साथ, तो ये चीज़ें होंगी, क्योंकि आप लोग बहुत प्रे कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग प्रे कर रहे हैं माता से कि भाई माता, ये बंदा मेरी तरफ आ जाए और मैं अब इसके बिना नहीं रह सकता। तो मैरिड हो तो भी, और अगर आप अनमैरिड हो तो भी। इन जिस हाई प्रेस्टिज की एनर्जी क्यों आती है, क्यों आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द जज, जस्टिस, मून विद द थर्ड पर्सन, यहाँ पे यही एनर्जी आ गई। टाइम इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, टाइमिंग अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कर्मा है तो रिलीज़ होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट उनका पास्ट लाइफ कोई कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ, जो वो इस समय भुगत रहे हैं। ग्रहण का टाइम है, टाइम अच्छा नहीं है, कहते हैं ना बहुत बैड टाइम है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बट आपके पार्टनर उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। यहाँ जस्टिस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो भी थर्ड पार्टी है रिलीज ज़रूर होगी। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएट है, लेकिन आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट मुझे खाली थर्ड पार्टी का नहीं लग रहा, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। बट जो भी चीज़ें हैं रिलीज़ होगी, कर्मा रिलीज़ ज़रूर होगा। चाहे कितना भी ये लोग सेव करें इस रिलेशन को कि यार बचाएं, कितने भी लोग बात करें समझाएं, लेकिन जस्टिस होगा। जैसा कर्म वैसा फल। अगर आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होनी है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आई एम श्योर
100% अगर कोई कर्मा है तो रिलीज़ होगा, लेकिन अगर उनका कर्मा साथ में है तो जस्टिस का कार्ड है। आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो थर्ड पर्सन से बात भी कर रहे हों, हो सकता है वो किसी अदर पर्सन से बात कर रहे हों, किसी केस में फँसे हों, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उनका कर्मा है तो वो रोक नहीं पाएँगे, और अगर उनका कर्मा रिलीज़ होने का तो दुनिया की कोई ताकत साथ नहीं रह सकती। यही चीज़ें होती हैं डियर, कर्मा के ऊपर बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपका कर्मा एसोसिएट है तो आप उसी इंसान के साथ रहोगे, चाहे आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, एक दूसरे के बाल खींचते रहो, आप उसी के साथ रहोगे। और अगर आपका कर्मा नहीं है तो आप कितना भी प्यार करो किसी इंसान को, वो इंसान आपको एक दिन छोड़ कर के चला जाएगा, आप रोते रहोगे। कर्मा की सारी चीज़ें होती हैं। होपोनोनो की पेयर्स मैं आपको अगेन बोलती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत किया करो, क्योंकि होपोनोनो की पेयर्स बहुत अच्छी होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर वक्त बहुत बुरा चल रहा है, लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो होपोनोनो पेयर बहुत अच्छी होती है, आप करके देखना। एंजल्स बताएं हैंगमैन क्यों आया है। यहाँ न्यू बिगनिंग होगी, काफ़ी समय से हैंग सिचुएशन में थे, अब वो इस कर्मा से निकल रहे हैं, कर्मा रिलीज़ होगा। मैंने कहा ना कर्मा रिलीज़ होगा, जो भी चीज़ होगी रिलीज़ ज़रूर होगी। तो यहाँ थर्ड पार्टी कुछ लोग आप भी हो सकते हो, अगर आपसे कर्मा है तो वो भी चीज़ें रिलीज़ होंगी। आपके पार्टनर बेफ़िक्र होकर के, दुनिया की परवाह छोड़ करके एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, फ्रेश स्टार्ट। काफ़ी समय तक हैंग थे कि कैसे आऊँ, क्या करूँ, दुनिया, समाज, सोसाइटी सबको छोड़ करके कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैसेज भी आ सकता है, ईश्वर की कृपा है, मैसेज भी आ सकता है। इस रिलेशन में फिर से वही चार्म आएगा, वही चीज़ें आएँगी, आपके पार्टनर निकलेंगे और इस आपको समझाने की कोशिश करेंगे, प्यार देंगे आपको बहुत ज़्यादा। एंजल हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है। एंजल हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है। एक और कार्ड आना चाहता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ 9 की वाइब्रेशन है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, विद हायरोफेंट के साथ। मैंने जैसे कि बताया ना, हर्मिट काफ़ी समय तक आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं थे। ये ओवरऑल एनर्जी है, तो काफ़ी लोगों की होगी। आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं थे, हो सकता है किसी के साथ मैरिज हो या उनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज की करवाई जा रही हो। यहाँ कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू ज़रूर है। आपके पार्टनर का कुछ उस बंदे से कार्मिक और रहा है, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा है। जो इंसान कभी किसी से शादी करता है ना, तो ऐसा शादी नहीं होती है डियर, कुछ ना कुछ हमारा पास्ट लाइफ कर्मा लेन देन ज़रूर होती है। तो यहाँ वो लेन-देन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस समय बिल्कुल हर्मिट एनर्जी में है, आपसे कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। बहुत सारे ट्विन ऐसे होंगे कि अ, डिवाइन जर्नी में भी हैं, लेकिन वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार कहीं मेरे से तो कोई कर्मा नहीं था, लेकिन अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी से मैरिड थे तो उनका वहाँ पे कोई कर्मा था। 9 की वाइब्रेशन है, 999 की। एक्चुअली मैंने तो इन हर्मिट को देखा ही नहीं। 999 की एनर्जी है। जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, यहाँ लास्ट में भी हो गया, यहाँ से तो हुई, यहाँ से भी हुई, यहाँ से भी यही हो गया कि थर्ड पार्टी रिलीज़ ज़रूर होगी। मैं अपने हर रीडिंग में बोलती हूँ 99 नंबर, एंड ऑफ सर्कल। तो यहाँ जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो मैरिड हो, चाहे उनका जो भी कर्मा उनके साथ एसोसिएट हो, वो रिलीज़ ज़रूर होगा, क्योंकि लेन-देन ज़रूर है यहाँ पे। पास्ट लाइफ़ का कोई कर्मा ज़रूर था, तभी वो बंदा किसी के साथ मैरिड था। शादी क्या होती है डियर? बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी मेरा पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसने सडनली किसी और से शादी कर ली। फिर वो खुश भी नहीं है उस शादी में। क्यों? क्योंकि उसका उस बंदी के साथ कुछ पास्ट लाइफ़ कर्मा ज़रूर रहा था। तो वो इस जन्म में मिलते हैं। और बच्चे भी कभी-कभी, पता है, हमें ऐसा लगता है कि यार मुझसे प्यार था तो बंदी को बच्चे कैसे हो गए? क्योंकि उस सोल को उस दुनिया में आना था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो हम पास्ट लाइफ को तो पास्ट लाइफ में छोड़ें, लेकिन यहाँ कोई पास्ट लाइफ कर्मा, क्योंकि ये तो हमें आकर्षिक टैरो रीडिंग में ज़्यादा क्लियरिटी होती है। यहाँ कोई कर्मा आपके पार्टनर का ज़रूर रिलेटेड था उस बंदी से, लेन-देन था पास्ट लाइफ का, लेकिन यहाँ 999 की एनर्जी है, तो ये एंडिंग ऑफ सर्कल को बताता है। तो एंड ज़रूर होगा। अगर आपसे कोई लेन-देन थी, तो यहाँ आपके साथ एंडिंग होगी। अगर वो उसकी वाइफ़ या उनका कोई भी ऐसा पर्सन था, हस्बैंड था, उनसे कोई लेन-देन था, जिसकी वज़ह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरियाँ आ रही थी, बात नहीं हो रही थी, तो यहाँ वो एंडिंग होगा। एंडिंग ऑफ द सर्कल्स ये दिखा रहा है। अभी शनि वक्री का भी हुए हैं ना, तो बहुत जल्दी कर्मा रिलीज़ होंगे, बहुत जल्दी आपको ये ना चीज़ें दिखेंगी। मैं देखती हूँ शाम को ज़रूर मैं डालूँगी शनि वक्री पे वीडियो। 3 महीने तक वो रहने वाले हैं, 104 दिन। हाँ, 105 दिन तक शनि रहेंगे। और शनि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लोग पता नहीं शनिदेव से क्यों डरते हैं, राहु देव से डरते हैं, शनिदेव से डरते हैं। नहीं डियर, बहुत अच्छे ग्रह होते हैं। शनि हमें डरना नहीं चाहिए। शनि हमें बहुत हिम्मत देते हैं, काम देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, गेन देते हैं। डरना, सिर्फ डरो तो अपने कर्मों से डरो और किसी से मत डरो। लोग राहु देव से भी बहुत डरते हैं, यार राहु राहु काल आ गया, अब क्या होगा? राहु में मेरे को इल्यूज़न होगा, बीमारी नहीं डियर।
पता है राहु भी आपको नेम फेम बहुत कुछ देता है, लेकिन कैसे देगा वो उसकी अलग एनर्जी होती है। कभी भी ग्रहों से मत डरो। लोग राहु देव से डरते हैं, केतु देव से डरते हैं, शनि देव तो स्पेशली बहुत सारे लोग डरते हैं, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है नहीं डरना चाहिए। शनिदेव भगवान है, जस्टिस के देवता हैं, वो इस दुनिया में सबको जस्टिस देते हैं। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, अन्याय तो किसी के साथ नहीं करते, बल्कि आप लोग किसी के साथ अन्याय करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा, कर्मा मिलेगा। हमेशा शनिदेव अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो कभी भी आपके साथ गलत हो रहा है ना, तो ये मत सोचना कि उस इंसान के साथ अच्छा होगा। अगर आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा होगा तो ठीक है, नहीं होगा, अगर कोई इंसान आपको सता रहा है, आप बिलीव करो उसे कर्मा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा जस्टिस के देवता हैं। वो कभी किसी को नहीं छोड़ते, उनके लिए कर्म फल ही, कर्म के दाता बोला जाता है शनिदेव को, तो डरना नहीं चाहिए। हाँ, कर्मा रिलीज़ बहुत जल्दी होने वाले हैं इन 3 महीने में, ये जो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर रहेगा, क्योंकि नवंबर तक शायद शनिदेव रहने वाले हैं, तो 2-3 महीने जो भी रहेंगे वक्री हो रहे हैं, 105 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। यस, मैंने अभी पूरी तरीके से देखा नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं दिन भर रीडिंग करना, तो उसमें कर्मा बहुत जल्दी रिलीज़ होंगे, बहुत जल्दी जल्दी होंगे, स्पीड से रिलीज़ होंगे, आप देखते देखते रह जाओगे। अगर आपकी लाइफ में अच्छा है तो अच्छा होता जाएगा, बुरा होगा तो बुरा होता जाएगा, क्योंकि शनिदेव अगर अच्छे हैं आपकी चार्ट में तो आपको अच्छा फल देंगे, और शनिदेव अगर बुरे हैं, गलत स्थान पे बैठे हुए, तो इसका कर्मा भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं उनका एक्शंस क्या होने वाला है आपके लिए। एंजल्स बताएं मेरे यूएस का एक्शन क्या होगा मेरे यूएस के पार्टनर के लिए। डरना से पता है हमें किससे चाहिए डियर? अपने कर्मा से। बस जब आईना मिलाओ ना, आंखें मिलाओ, तो आपको यही नहीं लगे कि आपने किसी के साथ गलत किया, दैट मीन्स आप राइट हो। बाकी किसी से डरो मत, बाकी भगवान से तो हम प्यार कर सकते हैं, डरना नहीं चाहिए। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे यूएस के लिए क्या होगा। इतने सारे कार्ड्स आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि गुस्से में हो आप, तो मैं आपको उठाती नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी डियर, गुस्सा मत हो, ठीक है। आई लव यू। हाँ, आई लव यू बोलने के बाद अच्छे से चलते हैं ना। टावर मूवमेंट बार बार खुल रहा है, जस्टिस बार बार खुल रहा है, ये थंडरबोल्ट टावर मूवमेंट खुल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। नेक्स्ट एक्शन में टावर मूवमेंट आने वाला है। ये नेक्स्ट एक्शन क्या है? आप दे रहे हो तो आप दे दो, इतने नहीं मत दो, आप दोगे तो फिर इकट्ठे दे देते हो। एंजल्स एक एक, ओके। रीबात, जजमेंट, रिपनेस। मैं शनिदेव वक्री पे ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। लवर्स, अवेयरनेस, ये भी आना चाहता है, आ जाओ। जो आना चाहते हैं आ जाए, नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। कार्ड तो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बट मैं इस समय इतना प्रिपेयर नहीं हूँ कि इतने सारे कार्ड्स ले लो। क्रेज दिख रहे हैं डियर आपको कार्ड्स? यस, दिख तो रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी है, आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है, बहुत सारे सिचुएशन से वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और उनके एनर्जी में रीबर्थ की एनर्जी है। चेंज होगी एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लेयर रिलेशनशिप में रहते थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, गुस्सा करना, तो ये चीज़ें बिल्कुल रिलीज़ होंगी। जजमेंट की एनर्जी है, कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज़ यहाँ ईश्वर की सेपरेशन भी काफ़ी लोगों की लाइफ में चल रहा है, चल रहे हैं, तो यहाँ वहाँ वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय का पहिया चेंज होने वाला है। मैंने कहा, पहले ही बोल दिया था नेक्स्ट सेशन देखने से पहले कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट पहले से ही देखना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें टाइम लगेगा, जब वक्री होंगे उसी दिन जाएगा, नहीं। जिस शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं, कर्मा रिलीज़ होने की एनर्जी हो जाती है, तो यहाँ वक्री हो रहे हैं, तो इफ़ेक्ट दिख रहा है। रीबर्थ की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, जिसके जैसे कर्म होंगे उसको उसके साथ फल मिलेगा। अवेयरनेस है, अवेयरनेस आ रही है आपके पार्टनर को, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है वो रिलीज़ होगा। आपके पार्टनर आपको लेकर के ड्रीम लवर्स के में लेकर के बड़ा चेंज आएगा, बिकॉज़ यहाँ आपके पार्टनर क्रेज़ में आएँगे और कुछ चेंज करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में उनकी यही एनर्जी है कि इंडिपेंडेंट होकर के कुछ फैसले लेने हैं। पोस्टपोन बहुत समय से कर रहे थे, तो अब वो एक्शन लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लव लाइफ को लेके बड़ा चेंज आएगा। अब नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे, ये तो आप लोग मुझे बताओगे। अब देखते हैं
रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है? थंडरबोल्ट, मैंने कहा ना ये कार्ड पहले भी आया था। थंडरबोल्ट की एनर्जी है यहाँ। आपके पार्टनर की लाइफ में इतना बड़ा तूफान आया है, चल रहा है ऑलरेडी या तो चलने वाला है, जिसकी एनर्जी जिसका वो झेल नहीं पाएंगे। और रीबर्थ की एनर्जी है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होगा। मैंने कहा ना सडनली चेंज होगा। नेम फेम पे बात आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा फैमिली वाले बंदे थे तो वहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उनका नाम खराब हो सकता है, कोई केस हो सकता है। ये चीज़ें होंगी आपके पार्टनर की। माय गुडनेस, सो सॉरी भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो ये चीज़ें होंगी। कोई केस का भी नाम हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। आई एम सो सॉरी डियर, जो एनर्जी दिख रही है मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन में एक्सीडेंट हो सकता है, नाम खराब हो सकता है, कुछ ऐसा होगा जिससे उनका 360 डिग्री झटका लगेगा। और ये इफेक्ट है शनिदेव का, बिकॉज यहाँ से जजमेंट की एनर्जी है। एंजल जजमेंट की एनर्जी बताएं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। एंजल जजमेंट क्यों आया है? लेटिंग गो विथ पेशेंस, यहाँ से भी कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। जजमेंट की एनर्जी है, लेटिंग गो करेंगे उन सारे सिचुएशन से जो नेगेटिव है, जो उनकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं। वो चीज़ें होंगी, या तो उनका समय इतना बुरा होगा जिसका कोई हद नहीं होगा। काफ़ी समय से अगर वो पेशेंट रख के बैठे थे तो वहाँ सिचुएशन से निकलेंगे, और नहीं निकलेंगे तो शनिदेव उनके हाल इतने बुरे कर देंगे यहाँ लेटिंग गो, कि वो अपनी लाइफ से इतना परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको रास्ता ही नहीं दिखेगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या मेरे साथ इतना सारा बुरा हो क्यों रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी यहाँ जजमेंट पेशेंट रख के बैठा है कोई, दुआएं मांग रहा है कि मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना की गई है, और जब ईश्वर अपने कहता है ना, जब डिवाइन टाइम आता है ना, तो ईश्वर पूरी तरीके से लेते हैं। शनिदेव प्रॉपर तरीके से कहते हैं तू इंजॉय कर, तू ऐश कर, तू किसी का भी बुरा कर बेटा, लेकिन जिस समय मेरी बारी आएगी ना, फिर मैं तुझसे ऐसे लूँगा जैसे कि तू सोच भी नहीं पाएगा। ऐसा तोड़ूंगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा। ये शनिदेव के वर्ड्स होते हैं। इंसान अपनी जब इस मर्जी पे आता है ना, तो किसी के भी साथ बुरा करता है, किसी का भी दिल तोड़ता है, किसी के साथ भी फिजिकल होता है, किसी को भी हर्ट करता है, पैसा लूटता है। लेकिन जिस दिन शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है ना, तो कहते हैं ना, वो इंसान करना तो बहुत ही, रोने के लायक भी नहीं छोड़ते। जैसे ऊपर वाले की लाठी पड़ती तो रोने के लायक भी नहीं रहता। तो यहाँ किसी के पेशेंट का फल उसको मिलने वाला है। अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा उनकी लाइफ में। एंजल अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है? मैंने कहा ना, कुछ लोग अवेयर होंगे तो कुछ लोग। टू किंग्स की एनर्जी आई। फाइट ऑफ किंग्स, फाइटिंग्स विद अवेयरनेस। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, बिकॉज यहाँ कुछ बड़ा एक्शन होगा। प्रोजेक्शंस की एनर्जी क्यों आई है? कंप्लीशन चाहते हैं, इस रिलेशन में कंप्लीशन होगा। ड्रीम की एनर्जी क्यों आई है? एंजल ड्रीम्स क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में? सिजोफेनिया, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, बिकॉज़ कन्फ्यूज़न बहुत होगा। जाऊँ या ना जाऊँ, हो सकता है माइग्रेन का पेन भी हो आपके पार्टनर को, समझ में नहीं आएगा। दोहराए हैं रास्ते पे, एक रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे जाऊँ, बहुत कन्फ्यूज़ होने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन पे। एक मन तो करेगा यार निकल चल, दूसरा मन कहेगा नहीं अभी थोड़ा-सा वेट कर। कन्फ्यूज़न आपके पार्टनर को इतना होगा कि क्या करें, यादें बहुत आएँगी। ईश्वर पूरी याद दिलाएगा कि भाई सामने वाला तेरे को याद कर रहा है, कोई तेरा वेट कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है एंजल्स? यहाँ फूल की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? पास्ट लाइफ कर्मा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज आएगा। अगर कोई पास्ट लाइफ जर्नी में है, किसी जर्नी में हो आप लोग, और पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है, अगर कर्मा है, तो यहाँ चेंज आएगा। आप चेंज देखें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट करता है चेंज को। समय का पहिया घूमने वाला है। जो भी पास्ट लाइफ से कनेक्शन में है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो यहाँ एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। लापरवाह होकर के वो दुनिया की परवाह छोड़ करके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। ये चीज़ होंगी, और ये चीज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज होगा, ज़रूर होगा। लेकिन जो डेस्टाइन कनेक्शन में है उन्हीं के साथ चेंज होगा। कर्मा में है तो भी चेंज होगा डियर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। रेबल की एनर्जी, क्रेज, निकलेंगे सारी दीवारें तोड़ करके। एक्चुअली कार्मिया भी, मैंने कहा ना, कार्मिक लोगों के साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, अगर आपके पार्टनर का आपके साथ कर्मा एसोसिएट है तो। रेबेल की एनर्जी है, जिस भी दीवार में बंधे हुए हैं, जिस भी जगह पे स्टक हैं, वहाँ से हिम्मत करके, जो करंट एनर्जी थी ना, जो करंट एनर्जी में आया था रेबेल की एनर्जी, गुस्से में, ईगो में, अपनी संतुलन लेकर के उस जगह से ताले तोड़ करके बाहर निकलेंगे। बिकॉज गुस्से में चाहे फैमिली कितना भी रोके, अब आपके पार्टनर को इन जगह से बाहर जाना है। ये क्रेज़ है, ये उनके अंदर हिम्मत आएगी।
कुछ चीज़ें गुस्से में भी कर सकते हैं। एंजल पोजेशन की एनर्जी, पोस्टपोन की एनर्जी क्यों आ रही है? क्यों इतने समय से पोस्टपोन कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? पोस्टपोन क्यों आया है? अब वो काम करेंगे। बहुत समय से वो पोस्टपोन कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, डर रहे थे समाज से, सोसाइटी से। अब वो मिल करके काम करेंगे, टीम वर्क करना चाहते हैं। रिप्लेस की एनर्जी क्यों आई है? इनर वॉइस सुनेंगे, दिल की वॉइस सुनेंगे और थोड़े से लेज़ी भी हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा यार थोड़े से अपनी विश पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 9 की वाइब्रेशन अगेन आई है, ये भी 9 है और 9 ये नंबर भी है, प्लस ये इनर वॉइस। अपने दिल की सुन के अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को कट ऑफ करेंगे और वो अपनी खुशी से करेंगे। इनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्यों आई है? सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? मेरे यूएस के पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? एडवेंचर्स क्यों चल रहा है? क्या एडवेंचर करना चाहते हैं? एडवेंचर क्या करना चाहते हैं? एडवेंचर क्या करना चाहते हैं? मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट, गोइंग विद फ्लो में हैं आपके पार्टनर। समय कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हैं। इस समय समय ख़राब हो सकता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पेन दर्द चल रहा है, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बट बहुत सोच समझ के कदम बढ़ेंगे। उनका मन करेगा मैं आपको कॉल करूँ, तो फिर कुछ लोगों के पार्टनर कर भी देंगे, बातें कर सकते हैं बहुत ज़्यादा नॉटी शॉटी, और कुछ लोग गुस्से में भी बातें कर सकते हैं। तो ये है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शंस। मैं गाइडेंस भी देख लेती हूँ एंजल्स की आप लोगों के लिए क्या है। डियर, आज की एनर्जी थोड़ी हैवी है, तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर, अगर कांटेक्ट में हो तो थोड़ा सा सतर्क रहें। नो कांटेक्ट में हो तो कोई बात नहीं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील करेंगे, मिस करेंगे, याद करेंगे। एंजल्स बताएं मेरे यूएस किस एनर्जी, मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है? इट्स अप टू यू। यस, यस का कार्ड आ गया है। किसी का कोई सवाल है तो एंजल्स कहना चाहते हैं यस, इट्स अप टू यू। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने हील हो, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, रिलेशन कितना भी ख़राब क्यों ना हो, क्या हो, पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। इफ़ यू बिलीव, यहाँ बिलीव के दो कार्ड आ गए हैं। अगर आपको विश्वास है एंजल्स के ऊपर तो ही आप सोचना ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। डोंट स्टॉप, स्टॉप मत हो, जो भी कुछ कर रहे हो वो करते रहो, आगे लाइफ में अच्छा ही होना है। बी असर्टिव, थोड़े सतर्क रहो क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। इस समय आप किसी चीज़ की उम्मीद मत करो। रिकवरी, रिलेशन में रिकवरी ज़रूर होगी। उम्मीद हार चुके हो कि अब कुछ नहीं होना, अब तो बस यही है कि लाइफ में चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। आने वाले वक्त में रिकवर ज़रूर होगी। तो ये थी डियर रीडिंग्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। जय मां काली, जय शिव शक्ति, राधे राधे टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय गाइस, लव यू टू ऑल माय सोल फैमिली।